आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट का फर्स्ट क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहला चीज पेन पेंसिल कैलकुलेटर सामने रखो और रखने के बाद आप रिलैक्स करके बैठो। चैप्टर बहुत सिंपल है क्योंकि फाइनल अकाउंट तो मेरा ऑलरेडी हो गया है, तो खाली डिपार्टमेंटल क्या होता है वो समझाना है। तो वो समझा दिया तो आपका बहुत सारा चीज ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। रिलैक्स होकर बैठने का बस। Fine. So today we are starting with page number 4.1, question number 1. Question number 1 on page 4.1. Page 4.1 पे question number 1. पेन या पेंसिल ले लो और जो मैं बोल रहा हूँ खाली उसको सुनने का अच्छे से। पेज 4.1 पे क्वेश्चन नंबर 1। एक ही क्वेश्चन करूंगा आज। कल के लेक्चर में मेरे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और परसों के लेक्चर से एक में एक आप सॉल्व करो। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। From the following figures, prepare accounts to disclose total profit and profit of 2 department. अब ये क्वेश्चन में डिपार्टमेंट के नाम है X और Y। फिर से एक बार देखो ध्यान से। ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। ये जो दिख रहा है ना, ये आपके एडजस्टमेंट। ऊपर ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एज इट इज क्वेश्चन। ये फाइनल अकाउंट ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज बनाने को बोला है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस है। जनरल पीएनएल नहीं बोला है, बैलेंस शीट नहीं बोला है। ऊपर अगर आप हेडिंग पढ़ोगे तो क्लियरली बोला है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल, नो जनरल पीएनएल, नो बैलेंस शीट। फाइन, चलो चीजों को समझा देता हूं, लिख के लेना कौन सा वर्ड कहा जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, परचेज ट्रेडिंग डेबिट। याद रखना अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स पे आ गया हम लोग। सेल्स रिटर्न हम सेल में से क्या करेंगे, लेस। सेल्स रिटर्न हम सेल में से क्या करेंगे, लेस। लेकिन यहां पे याद रखना आपके पास इनर और आउटर कॉलम नहीं होता, तो जो भी सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न होगा ना, कैलकुलेटर पे माइनस करने का डायरेक्ट, और बचा हुआ अमाउंट डायरेक्ट लिखने का। सेल्स रिटर्न का अमाउंट या परचेज रिटर्न का अमाउंट नहीं दिखाने का, सेल्स का खाली माइनस करके जो बचता है वो अमाउंट आएगा। जब मैं लिखूंगा तो आपको समझेगा। राइट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी पीएनएल डेबिट, जनरल सैलरी भी पीएनएल डेबिट, रेंट एंड टैक्सेस पीएनएल डेबिट, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल डेबिट, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग भी पीएनएल डेबिट, जनरल एक्सपेंस पीएनएल डेबिट और डिस्काउंट अलाउड भी पीएनएल डेबिट। पूरा का पूरा डेबिट में जाएगा। क्रेडिट साइड में सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड बोला है तो पीएनएल क्रेडिट। ठीक है। फाइन, एडजस्टमेंट में 3 एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट बोलता है जनरल सैलरी और जनरल एक्सपेंस को एलोकेट करो इक्वली। एलोकेट मतलब डिवाइड करो, इक्वली मतलब दोनों में हाफ हाफ करके आएगा। तो ऊपर जाके जनरल सैलरी के सामने 1:1 क्या लिखने का, 1:1, और जनरल एक्सपेंस वर्ड के सामने भी 1:1 डालने का। 1:1 2 बार, जनरल सैलरी के सामने 1:1 और जनरल एक्सपेंस के सामने भी 1:1। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द एरिया ऑक्यूपाइड इज इन द रेशियो 5:4। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ना यहाँ पे एक लिस्ट बना के बताया था। एरिया मतलब क्या, जगह। वो लोग बोलते आप जगह को, जगह पे से हम क्या बढ़ते, भाड़ा। तो जब भी बोलेंगे ना एरिया ऑक्यूपाई दिया रहेगा ना, तो वो रेंट को डिवाइड करने के लिए दिया है, याद रखने का। मैंने आपको लिस्ट बना के दिया, उसमें 2-3 बार पढ़ो एरिया ऑक्यूपाई से क्या क्या बढ़ता है। रेंट, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। एरिया से क्या क्या डिवाइड होता है, रेंट, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। जब भी एरिया बताया रहेगा ना, तो रेंट और इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग बांटने का। तो वो लोग बोलते हैं एरिया ऑक्यूपाई इज इन द रेशियो 5:4। तो आपको क्या करना है, रेंट के सामने 5:4 लिखना है। जैसे 5:4 दिख रहा है, लिखो रेंट के सामने 5:4। फिर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है, देखो उसके सामने भी 5:4। दोनों 5:4 लिखा। चल, तीसरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2 डिपार्टमेंट दिया, ए का 80,000, बी का 40,000। आपने देखा पूरे क्वेश्चन में कोई एसेट्स लायबिलिटीज नहीं दिया है, तो नो बैलेंस शीट एट ऑल। आपको बोला ही है कि जनरल पीएनएल बनाओ करके। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखो। ओपनिंग स्टॉक एक्स और वाई का अलग से दिया ही है, परचेज अलग से दिया है, सेल्स अलग से दिया है। कैरेज इनवर्ड याद रखने का, कैरेज इनवर्ड। जब भी कैरेज इनवर्ड बोला रहेगा ना, तो याद रखना परचेज रेशियो में डिवाइड होगा। सर कैसे मालूम पड़ेगा हमको कौन सा चीज कैसे डिवाइड करने का, तो उसका मैंने लिस्ट बना के दिया है लास्ट लेक्चर में। अब एक पेज टर्न करके देखो नोटबुक में, आपको पता चलेगा।
कैरेज इनवर्ड परचेस रेशियो, तो कैरेज इनवर्ड के सामने इधर पी आर, कैरेज इनवर्ड के सामने क्या लिखने का सर, पी आर परचेस रेशियो। फिर सैलरी अलग से दिया है, जनरल सैलरी इक्वली बोला है, रेंट 5:4 बोला है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं, गुड्स बेचने के लिए, तो जब भी एडवर्टाइजिंग बोला रहेगा ना सेल्स रेशियो लिखो उसके सामने, SR इधर सेल्स रेशियो। एडवर्टाइजिंग कौन से रेशियो में बांटने का, सेल्स रेशियो, वेरी गुड। इंश्योरेंस पहले से अलग दिया है, जनरल एक्सपेंस इक्वल बोला है, इंश्योरेंस 5:4 बोला है, जनरल एक्सपेंस 1:1। डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो लिखो उधर। क्रेडिट साइड में देखो सेल्स पहले से अलग दिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशियो, डिस्काउंट रिसीव्ड कैसे बांटने का, परचेज रेशियो। 2-3 क्वेश्चन के बाद ये रेशियो जो मैं बोल रहा हूँ ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे सेल्स रेशियो, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने परचेज रेशियो। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जो लिस्ट बना के दिया है ना, वो आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, फिर हर चीज क्लियर हो जाएगा। अभी सुनना, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ के हो जाता है ना, पहला 2 रेशियो बनाने का, रेशियो आपके सामने बनाता हो, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। ये देखो परचेज रेशियो वर्ड लिखा मैंने, और सेल्स रेशियो वर्ड लिखा मैंने, ठीक है। दोनों रेशियो आज बनाने को सिखा रहा हूं, रिलैक्स होके बैठो। परचेज का अमाउंट देखने का एक्स और वाई का, एक्स का वाई का। परचेज का अमाउंट कितना है 73,600 एक्स का, और वाई का 71,400, बराबर है। कॉमन जीरो हटा दो, कॉमन जीरो, ये दो हटा दिया, तो ये बच गया 736, ये बच गया 714। अभी ध्यान से देखो तो लास्ट में इवन नंबर है ना, और जब ये इवन नंबर रहेगा तो इसको डिवाइड बाय 2 करने का, ये और कम करने का जितना हो सकता है। तो आपके सामने डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, 736 डिवाइड बाय 2, तो ये आया 368। वैसे ही 714 डिवाइड बाय 2, तो ये आया 357। हाँ, अभी इसको अगर आप फर्दर डिवाइड करने जाओगे तो ये 2 से होगा या नहीं होगा, 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होने वाला है, दोनों डिवाइड होने चाहिए जो भी करोगे। ये फर्दर और डिवाइड नहीं होगा, ये किसी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो यही रेशियो हो गया, ये एक्स का रेशियो, ये वाई का रेशियो। ये कौन सा रेशियो मिला, परचेज रेशियो। रेशियो कुछ भी रहने दो, कैलकुलेटर है ना, तो 1 मिनट का काम है, डोंट वरी। अभी सेल्स रेशियो निकाल के बताता हूँ, एक्स और वाई। अभी जब सेल्स का अमाउंट लिखोगे ना टेक्स्ट बुक में से, तो सेल्स रिटर्न माइनस करके लिखने। जब हम सेल्स का रेशियो निकालेंगे तो सेल्स रिटर्न माइनस करके, सेल्स का अमाउंट 1,13,000 है, सेल्स रिटर्न 3,000 है, तो ये 1,10,000 हो गया, सेल्स रिटर्न माइनस किया इसमें से। वैसे इधर 90 है, माइनस उधर 2 है, तो ये 88 आया। देखो ये रेशियो बहुत सिंपल आने वाला है। कॉमन जीरो कितने, 3 कट किया, 3, तो ये बच्चा 110, ये बच्चा 88। पहले इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये आया 55, ये आया 44। फिर इसको और कौन से टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 11 से, तो ये आया 5 और ये आया 4। तो देख रहे हो सेल्स रेशियो कितना सिंपल आया, 5:4। लेकिन परचेज रेशियो इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। ये 3 से डिवाइड होगा तो ये नहीं होगा, कोई ना कोई एक नहीं होगा डिवाइड। तो यहाँ पे ये आपका परचेज रेशियो आया, या आपका सेल्स रेशियो आया। दोनों रेशियो रेडी करने के बाद क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। अभी जहां तक मैंने आपको कुछ बताया है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, स्पीकर ऑन करके पूछो, इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन सॉल्व करने के बाद आप जब मेरा वापस रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे ना 1-2 बार, आपको सिंपल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। रेशियो विशियो ये सब सिंपल वाला पार्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 लेक्चर्स। कैलकुलेटर क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इसके लिए, अदरवाइज ये बहुत सिंपल है। चलो एक बार परचेज रेशियो, सेल्स रेशियो। रेशियो हमेशा याद रखना, अमाउंट पैसे निकालने। परचेज के अमाउंट से परचेज रेशियो निकाला, सेल्स के अमाउंट से सेल्स रेशियो निकाला, लेकिन सेल्स का ये वाला अमाउंट नहीं लिया है मैंने, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो बचा उस पे से सेल्स रेशियो निकाला। दोनों रेशियो रेडी हो गया, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करने का, सिंपल फाइनल अकाउंट जैसे सॉल्व करते थे।
रिलैक्स होके बैठने का। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, ध्यान देना प्लीज। ओपनिंग स्टॉक एक्स का 13,400 और वाई डिपार्टमेंट का 11,200। बोलो समझा सबको? चलो वेरी गुड। फिर परचेज, तो ये देखो टू परचेज, एक्स का 73,600, वाई का 71,400 हो गया। फिर सेल्स रिटर्न, तो हम सेल्स में से लेस करके देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं सेल्स का अमाउंट 1,10,000 और 88, और खाली इधर ब्रैकेट में ना वर्ड नेट लिखने का। क्या लिखने का सर? नेट। क्या लिखा है सर? वो नेट। वर्ड क्या लिखने का? नेट। नेट मतलब इसमें से हमने सेल्स रिटर्न का अमाउंट माइनस किया, ठीक है। चलो उसके बाद कैरेज इनवर्ड, तो यहाँ पे देखो टू कैरेज इनवर्ड। अभी कैरेज इनवर्ड कौन से रेशियो में आना चाहिए? परचेज रेशियो। तो मैं आपको कैरेज का अमाउंट आपके सामने डिवाइड करके बताता हूँ परचेज रेशियो में। इसको हम नाम देंगे वर्किंग नोट। कैरेज इनवर्ड कैसे निकालने का देखो, वेरी सिंपल। एक्स वाई दोनों का नाम लिखा। अब ये परचेज रेशियो है ना, रेशियो क्या है? 368। एक्स का 357, वाई का पहले लिख के लिया। फिर दोनों का टोटल करते हैं, 368 प्लस 357, तो टोटल इज 725। तो 725 दोनों के नीचे, और फिर मल्टीप्लाई का साइन। अभी टेक्स्ट बुक में कैरेज का अमाउंट क्या दिख रहा है जो हमको बांटना है? 2,900। 2,900 वेरी सिंपल। सब वापस समझाओ। ये एक्स का रेशियो, ये वाई का रेशियो, दोनों का टोटल किया, दोनों के नीचे लिखा, सेम टोटल दोनों जगह। तो जो कैरेज का अमाउंट टेक्स्ट बुक पे दिखा रहा है सामने। अभी इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इससे डिवाइड। तो 368 into 2,900 multiplied by 725. Answer is 368 into 2,900 divided by 725. तो x का अमाउंट आया 1472। आपको y की ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। 2,900 में से अगर x का मिल गया ना तो y का बैलेंस आएगा। फिर भी अगर हम ढूंढते हैं तो 357 इंटू 2,900 डिवाइड बाय 725, तो आंसर इज 1428। और माइनस करके निकालते तो भी 1428 ही आएगा। तो इट इज 1428। तो हमको कैरेज का अमाउंट बांट के मिला। इसका आया 1472, इसका आया 1428। सो सिंपल। चलो कैरेज का अमाउंट फिर से एक बार आप आराम से देखो कैसे निकाला। ये एक्स का रेशियो, ये वाई का रेशियो, परचेज रेशियो बोला था। तो ये लिखा रेशियो, ये दोनों का जो टोटल होता है वो नीचे लिखा है। ये 725 कैसे है याद रखना, दोनों का टोटल है। फिर इनटू टेक्स्ट बुक में कैरेज का अमाउंट जो बांटना है वो सामने डालना। चेक, मल्टीप्लाई के आंसर आया। कैरेज के बाद है सैलरीज। सैलरीज पहले से अलग अलग है, 8,000 7,000 बराबर है, अलग है। सैलरीज के बाद जनरल सैलरी, उसको इक्वली बोला देखो, तो इक्वली लेंगे। जनरल सैलरी इक्वली तो 7,500 डिवाइड बाय 2 ना, तो 3750 सैलरीज हो गया, जनरल सैलरीज हो गया। अभी रेंट डिवाइड करने को सिखाता हूँ, वेरी सिंपल। रेंट एंड टैक्सेस जो बोला है, इट इज वेरी सिंपल ना, 1 मिनट का काम है। हाँ, उसके सामने क्या रेशियो लिखा है? 5:4। रेंट के सामने रेशियो 5:4। रेंट मतलब एरिया के हिसाब से बढ़ता है। एरिया नीचे दिया देखो एडजस्टमेंट बी में 5:4। तो 5 + 4 कितना होता है? 9, याद रखना। तो रेंट का अमाउंट लिखते हैं कैलकुलेटर में पहले 5,400। दिख रहा है सबको? 5,400 लिखा, 5,400। इसको डिवाइड बाय 5:4, 5 + 4 कितना होता है? 9। तो डिवाइड बाय 9 किया, दिख रहा है? डिवाइड बाय 9, डिवाइड डिवाइड बाय 9 किया, फिर इनटू 5 किया, तो कैलकुलेटर पे आंसर आया 3,000। कैलकुलेटर पे आंसर आया 3,000, मतलब इसका रेंट 3,000। तो इसका सोचने का नहीं, इसका ऑटोमेटिकली बैलेंस लेने का। 2 डिपार्टमेंट में से एक का ही ढूंढने का, दूसरे का बैलेंस। 5,400 में से अगर ये 3,000 है तो ये 2,400। सब वापस समझो, वेरी सिंपल। रेशियो क्या था? 5:4। तो 5:4 मतलब 5 + 4 9 हो गया।
रेंट का जो भी अमाउंट है उसको डिवाइड बाय 9 करने का, इंटू 5 करने का। पहला रेशो 5 जो आएगा वो लिख के लेने का, दूसरे का बैलेंस लेने का। देखो वापस समझाता हूँ। रेंट के बाद दूसरा वर्ड क्या, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कौन सा रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो। एडवर्टाइजमेंट करते ही क्यों है, सेल्स में। मैंने आपको है ना परचेज रेशियो में क्या जाएगा, सेल्स रेशियो में क्या जाएगा, एरिया से क्या बांटने का, मशीन बताया रहेगा तो क्या बांटने का, उसका लिस्ट दिया है। आप लिस्ट एक बार पढ़ना पहले लेक्चर देखने के पहले, और सिंपल जाएगा। अब ये भी सिंपल है, सेल्स रेशियो 5:4, तो 5 + 4 कितना हुआ, 9। तो एडवर्टाइजिंग का अमाउंट दिख रहा है 8100, इसको डिवाइड बाय 9 करने का, फिर इंटू 5 करने का। तो कैलकुलेटर पे आंसर आया 4500। सो वापस बोलो, ये टोटल से डिवाइड होगा, टोटल से, और मल्टीप्लाई बाय इससे होगा, एक से। दूसरे का बैलेंस। अब ये 4500 है, तो 8100 में से 4500 गया तो इधर आया 3600। एडवर्टाइजिंग भी क्लियर, ओके। एडवर्टाइजमेंट के बाद इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, बराबर है। कौन सा इंश्योरेंस भी देखो ना, एरिया से बढ़ता है। इंश्योरेंस और रेंट एरिया से डिवाइड करने का, एरिया दिया है 5:4। अभी इंश्योरेंस 1800 है, तो 1800 डिवाइड बाय 9 इंटू 5 करने का, तो ये आया 1000। तो 18 में से ये 1000 आया, तो ये ऑटोमेटिकली 800। चलिए ओके। इंश्योरेंस के बाद क्या वर्ड है, जनरल एक्सपेंस। तो ये देखो आपके सामने लिखा जनरल एक्सपेंस, इक्वली बोला है ना, तो इक्वली 2250। 4500 है उधर, तो हाफ हाफ होगा, 2250। क्लियर। लास्ट में डिस्काउंट अलाउड 2, डिस्काउंट क्या अलाउड। कौन से रेशियो में बांटेंगे सर, डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो। याद रखना, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी टू सेल्समैन बोला है, डिस्काउंट अलाउड बोला है, बैड डेब्ट्स बोला है, एडवर्टाइजिंग बोला है, सेल्स रेशियो। परचेज रेशियो में खाली 2 ही चीजें बढ़ती है, कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव। याद रखना, परचेज रेशियो में, परचेज वाले इस रेशियो में खाली 2 ही चीजें बढ़ती है, कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव। कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव, ये बोला रहेगा तो परचेज के हिसाब से बांटने का, बाकी सबको सेल्स के हिसाब से। चलो पूरा डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड में सेल्स ऑलरेडी लिख दिया मैंने, डिस्काउंट रिसीव्ड लिखता हूं, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। और अब भी तो बता रहा था डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा रेशियो, परचेज रेशियो। देखो वापस वर्किंग नोट बना रहा, क्योंकि रेशियो लेंदी है ना, बड़ा है, तो वर्किंग नोट बनाने का 1 ही मिनट टाइम जाएगा। देखो आपके सामने बांटता हूं, देखो वापस एक बार पहले x लिखा फिर y लिखा। x का रेशियो 368, y का रेशियो 357, ये दोनों का टोटल नीचे आने दो 725। अभी टेक्स्ट बुक में जाओ, डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट 1450 है, देखो क्रेडिट में 1450। अभी कैलकुलेटर पे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड, तो 1450 इंटू 368 डिवाइड बाय 725, तो ये आया 736। कैसे भी करो सेम ही आएगा। 357 इंटू 1450 डिवाइड बाय 725, तो ये आया 736 714। डिस्काउंट रिसीव हो गया। और कुछ बाकी है क्या, नहीं, खत्म। अभी 2 मिनट के लिए खाली रिलैक्स बैठो, मैं हर एक चीज वापस समझाता हूँ, क्योंकि अभी मेरा 95% काम हो गया। अभी क्लोजिंग समझाने का 1 मिनट तो हमको आता है, वैसे तो हमको सब आता है। चलो 1 मिनट के लिए खाली बोर्ड पे ध्यान दो, आराम से रिलैक्स होके बैठो, रिलैक्स होके बैठो। चलो एग्जाम में आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, साथ में एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। जैसे फाइनल अकाउंट में हर चीज टिक मार्क करते हो, वैसे टिक मार्क करने का। कौन सा वर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएनएल में जाएगा, कौन सा एसेट में जाएगा, कौन सा लायबिलिटी, पूरा टिक मार्क हो गया। फिर एडजस्टमेंट क्या बोलता है देखने का। पहला एडजस्टमेंट बोल रहा था कि आप सैलरी को और जनरल एक्सपेंस को इक्वली बांटो। तो सैलरी है, जनरल सैलरी के सामने 1 डाला, जनरल एक्सपेंस के सामने 1 डाला, बराबर है। एरिया ऑक्यूपाइज इन द रेशियो ऑफ 5:4। एरिया मतलब जगह, एरिया मीन्स व्हाट, जगह। तो जगह से हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, जगह पे हम भाड़ा भरते हैं, जगह का हम इंश्योरेंस भरते हैं। तो भाड़ा मतलब रेंट, तो रेंट बांटेंगे 5:4 में। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग बोला है, वो भी 5:4 हो गया। फिर तीसरे एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक बताया है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक।
तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डायरेक्ट क्रेडिट में आएगा, ये इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000 40,000। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि बैलेंस शीट बनेगा नहीं। बैलेंस शीट क्या बनाएंगे, खाली क्लोजिंग स्टॉक लिखनी है। चलो क्लोजिंग स्टॉक लिखते भाई। फिर पूरा चीज सेल्स और परचेज से क्या क्या बढ़ता है उसका लिस्ट दिया मैंने बना के, ये परचेज से सेल्स से, परचेज से सेल्स, तो लिस्ट पढ़ लेंगे। आपका जो कैरेज इनवर्ड होता है ना, परचेज रेशियो, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये 2 वर्ड खाली परचेज से बढ़ता है, बाकी सब सेल्स रेशियो में बांट देने का, बिंदा सोचने का भी, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है सेल्स रेशियो। जो जो चीज बढ़ती नहीं है मैंने उसका पूरा लिस्ट दिया है। इंटरेस्ट बराबर है, उसके बाद में ऑडिट फीस, इनकम टैक्स, डायरेक्टर का फीस, ठीक है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये चीजें डिवाइड होते ही नहीं। अगर वो होता तो उसके लिए जनरल पीएनएल बनाते, आगे बनाएंगे, ये क्वेश्चन भी नहीं। एक बार पूरा गो थ्रू होने के बाद हमने पोस्टिंग किया, ओपनिंग स्टॉक लिख के लिया, परचेज लिख के लिया, कैरेज इनवर्ड के लिए परचेज रेशियो, इस रेशियो के हिसाब से डिवाइड किया, ये बांट के मिला। उसके बाद सैलरी उन्होंने डायरेक्ट 8,000 7,000 बोला है, जनरल सैलरी इक्वली बोला है तो हाफ ऑफ किया 3750 37। रेंट 5:4 बोला है तो 5:4 दोनों का टोटल याद है ना, 5 + 4 9। तो टेक्स्ट बुक में जो भी रेंट का अमाउंट है ना उसको डिवाइड बाय 9, डिवाइड ए गाउटी, ये डिवाइड हाँ, डिवाइड बाय 9 इंटू 5। टेक्स्ट बुक में दिखने वाला अमाउंट डिवाइड बाय 9 इंटू 5 से 9 आया कहां से, रेशो 5:4 है ना रे, तो 5 + 4 का टोटल कितना होता है 9, यस 9 इंटू 5 किया तो ये मिल गया रेंट का एक्स का अमाउंट, वाई का बैलेंस लिया। एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो 5:4 है, देखो सेल्स रेशियो तो 5:4 में बांटा। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग एरिया के हिसाब से वो भी 5:4 है, 5:4 में बांटा। जनरल एक्सपेंस 5:4। डिस्काउंट अलाउड मैंने अमाउंट नहीं डाला है तो अमाउंट डाल दो। डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो ना, तो 2,700 डिवाइड बाय 9 इंटू 2,700 डिवाइड बाय 9 इंटू 5, ये 1,500 आएगा, और 2700 में से ये 1,500 तो ये 1200। ठीक है, पूरा डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट में सेल्स पहले से अलग लिखा था, लेकिन टेक्स्ट बुक में सेल्स 1,13,000 है, मैंने 1,10 कैसे लिखा, मैंने इसमें से 3,000 देखना डेबिट में सेल्स रिटर्न है, माइनस किया है। ये इनर आउटर नहीं है, ये इनर आउटर नहीं है, ये इनर आउटर नहीं है, एक्स है, ये वाई है। तो सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न माइनस करके डायरेक्ट लिखने का, इसलिए ब्रैकेट में नेट मतलब रिटर्न माइनस हो चुका है, डन। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड का वर्किंग नोट बनाया, ये देखो डिस्काउंट रिसीव्ड डाला, और फिर एडजस्टमेंट में जनरल सैलरी के बारे में बोला था, हो गया, रेंट के बारे में बोला था, हो गया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। अभी हम अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज। तो अकाउंट क्लोज करने के पहले किसी को कुछ पूछना है, स्पीकर ऑन करके पूछ सकता है। इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क मी। किसी को कुछ डाउट डिफिकल्टी है, कुछ कंफ्यूजन है, पूछना है एनीवन? सर बोल। ये जो आप सिखा रहे हो फाइनल अकाउंट, ये हम लोग को बीएमएस में है क्या? नहीं, बीएमएस में नहीं है। तो हम लोग ये लेक्चर में बैठे तो चलेगा? हाँ, ये खाली चैप्टर बैफ वालों को और बीकॉम वालों को है, बीएमएस वालों को नहीं है ये चैप्टर, बीबीआई वालों को भी नहीं है। अच्छा, आप लोग को लिंक आया था इसलिए हम लोग ज्वाइन हुए थे। हाँ, वो गलती से उसने भेज दिया रहेगा। नहीं है आपको। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ ठीक है, ओके। चलो अभी क्लोजिंग करके बता दो। क्लोजिंग इज वेरी सिंपल। हाँ बोल ना, बोल। सर आपने स्टॉक वैल्यूएशन सिखाया, वो भी बीएमएस की टेक्स्ट बुक में नहीं है। हाँ, वो तो शीट्स मैंने रेडी रखा है, वो देता हूँ तुमको शीट्स। स्टॉक वैल्यूएशन है, एक्स्ट्रा शीट्स देता हूँ। नहीं सर, वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, चैप्टर ही नहीं है दिखा रहा है। मनन प्रकाशन। हाँ, लेकिन क्या है ना, कुछ कॉलेज वाले स्टॉक वैल्यूएशन सिखा रहे हैं इसके लिए। तो आपके कॉलेज में नहीं है तो आप ऑप्शन में डालो, कॉलेज में है तो आपको मैं शीट्स देता हूँ। ठीक है, ओके। चलो क्लोजिंग देखो। एनीवन एल्स कुछ पूछना है? ओके, ये 1,10 और 80 190 हो गया, ये 88 प्लस ये 128 हो गया। ये इधर लिखा देखो, 1,90 1,20। इसमें से माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,90,000
-13,400 -73,600 -1,472। तो ये आया 1,01,528 सर्कल। इसका 1,28,000 -11,200 -71,400 -1,428। तो ये आया 43,972 टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लोजिंग पहले जैसे ही है, खाली एक्स और वाई का अलग अलग, ये इधर आया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। एक्स का 101,528, वाई का 43,972। ठीक है, फिर जज करोगे तो ये साइड का ही टोटल ज्यादा है, देखो ध्यान से। तो पहले ये टोटल करते हैं। क्लोजिंग पहले जैसे ही है, बराबर है। कोई भी पहला करो बाद में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस कर रहा हूं ये सब। 7,000, 2,400, 3,600, 800 एंड 1,200। तो ये आया 23,686 बैलेंस। अभी इसका निकालते हैं। 101,528 प्लस 736, तो ये आया 102,264। 102,264 माइनस, ये माइनस कर रहा हूँ 8,000 -3,750 -3,000 -4,500 -1,000 -2,250 एंड अगेन -1,500। तो ये आया 78,264। हम इसको क्या बुलाएंगे? नेट प्रॉफिट। दैट्स ऑल, खत्म। इट इज सो सिंपल। चैप्टर में कुछ दम ही नहीं है। एक दो क्वेश्चन के बाद तो आप ये सिंपल लगने लगेगा। आपको खाली क्या याद रखना है मन में, परचेज सेल्स रेशियो कैसे बनाने का मैंने सिखाया और सिखाऊंगा। परचेज से क्या क्या बांटते, दो चीजें, कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रेशियो। ये परचेज से बांटने का, बाकी सबको सेल्स से बांटने का। और एडजस्टमेंट में आपको बोला है ऐसे ऐसे अलग करो, तो हम उसको फॉलो करेंगे। जिनके बारे में कुछ नहीं बोला है सबको सेल में बांटने का। अभी एरिया ऑक्यूपाई से खाली इंश्योरेंस और रेंट डिवाइड होता है, बाकी सब सेल्स रेशियो में जाता है। तो क्वेश्चन को फॉलो। क्लोजिंग स्टॉक इधर अलग से, एसेट लायबिलिटी नहीं दिया था इसलिए बैलेंस शीट नहीं बना, और जो भी था सब बांटने वाला चीज था, तो जनरल पीएनएल नहीं बना। आज मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ। एक मेरा रिक्वेस्ट है, लाइव लेक्चर में भी इमीडिएटली फोटो भेज दूंगा, आप इमीडिएटली लिख के ले लेना, लेकिन फुर्सत में बैठ के एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना। और एक बात, कोई भी चैप्टर का जो मेन पार्ट होता है ना, जान जिसको हम बोलते हैं, जैसे इंसान की जान होती है, जैसे चैप्टर की जान होती है, उसका थ्योरी लेक्चर। पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बाद में कुछ समझेगा नहीं। डिपार्टमेंटल का मतलब नहीं समझेगा, क्यों ये चैप्टर बन रहा है, हम कर रहे हैं, समझेगा ही नहीं, मजा नहीं आएगा आपको। कल देखो ना, दो क्वेश्चन खट करके हो जाएंगे अगर आपका ये चैप्टर का इनिशियल। तो कल के लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर में हुआ था ना, एक बार गो थ्रू करो। मैंने थ्योरी लिख के दिया, दिमाग से एक बार अच्छे से ध्यान से देखो, और फिर आज का लेक्चर देखो, आपको सिंपल जाएगा ये चैप्टर। और इसमें आपको पूरा स्कोरिंग होने वाला है, डोंट वरी। चलो, किसी को कुछ स्पीकर पूछना है तो स्पीकर ऑन करके पूछे।